सुप्रभातम, स्वागतम, जय श्री कृष्णा। भक्तों, हर रोज भगवत गीता पाठ में आज अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 67 से 69 तक चर्चा करेंगे। मैं आचार्य संजू शर्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए श्लोक का प्रारंभ करता हूँ। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरा कोई भी वीडियो पहले आप तक पहुँचे। ओम श्री परमात्मने नमः। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोवनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, ठीक वैसे ही विश्वों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगर वह क्रोध में है तो कुछ भी नहीं सोच पाएगा, और अगर वह प्रेम में है तो उसे किसी बात की सुध भी नहीं रहेगी। जिस भी इंद्रिय के बस में होगा उसे उसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी कि इंद्रियों के नियंत्रण से निकल के इनको अपने नियंत्रण में रखिए। भक्तों, फिर देखिए आपके लिए क्या संभव है, सब कुछ संभव हो जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण और भी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस पुरुष ने अपने इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है उसी की बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर हम उलझ जाते हैं, अपना असली मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि सहारा लेती है हमारी इंद्रियों का। इसलिए अगर हम बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है तो भक्तों इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बात बहुत गहरी है और समझनी पड़ेगी। जो सबके लिए रात है उस रात में योगी परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वह सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जग कर पढ़ता है और वही बच्चा परीक्षा में अव्वल नंबर लेकर आता है। भक्तों, परिश्रम एक ऐसी पूंजी है जो आपको अग्रसर उन्नति की ओर लेके जाता है। भक्तों, आगे की चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।